Hi, hello, namaste, welcome back to my Shadow Beats. I'm your Pallavi. Welcome back to a new vlog. और आज का vlog काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है. I know ये 2024 में ना मैं थोड़ा irregular हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा irregular हूँ. The only thing I am doing on my YouTube regularly is my YouTube live रोज आता है. And I'm so grateful, thankful whoever watches my live videos, the daily live yoga videos. Thank you so much उस पे इतना प्यार मोहब्बत देने के लिए. एवरी डे लंदन टाइम से 10:45 से 11:45 मेरा योगा होता है एंड इंडिया टाइम से 3:15 से 4:15 होता है. सो अगर आपको नहीं पता था तो हियर इज द इंफॉर्मेशन. आप ज्वाइन करो मेरे लाइफ को और साथ साथ करो, बहुत मजा आएगा, बहुत बेनिफिशियल है. कुछ चीजें होती है जो मैं एडवांस करती हूँ बट आप इजी भी कर सकते हो. Okay, never mind. Today I am back with another vlog. So this vlog is basically from the hospital के रूम से लंदन में. दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट सर्जरी प्रोसीजर. वैसे तो हम बहुत हॉस्पिटल के चक्कर काट चुके हैं. एनएचएस जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट वाला है एंड द प्राइवेट, मोस्टली हम प्राइवेट के थ्रू जाते हैं बिकॉज हमारे पास इंश्योरेंस है. अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो ऑफकोर्स एनएचएस तो है ही, बट अगर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे भी जा सकते हो. लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स पहले इसलिए नहीं जाते बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर वेरी एक्सपेंसिव. एवरीबडी डू नॉट हैव इंश्योरेंस, सबके पास इंश्योरेंस नहीं होता है तो वो महंगा पड़ता है ऑफकोर्स. और एनएचएस में अगर आप जाओ तो वो आप पूरे साल का आपसे एक जो अमाउंट है एनएचएस नेशनल इंश्योरेंस के नाम पे वो ले लेती है. सो बेसिकली जो लोग बोलते हैं कि यूके में मेडिकल फ्री है, जी नहीं, बिल्कुल फ्री नहीं है. आपकी सैलरी से एक अमाउंट होता है, कुछ परसेंटेज होता है जो कि वो पूरे साल भर का आपको देना पड़ता है. एंड दैट्स हाउ जब आप यहाँ पे एनएचएस जो है नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे आप जाओ तो सब कुछ फ्री रहता है बेसिकली, एक्सेप्ट द दवाइयाँ आपको लेनी होती है. हाँ, बट डॉक्टर विजिट्स या फिर ऑपरेशन हुई तो उसकी कुछ चीज़ें वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है. बट अगेन वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है. हेल्थ केयर का प्रोसीजर इज़ वेरी डिफरेंट. जब भी आप यूके मूव होते हो, फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ यू शुड रजिस्टर योर सेल्फ विद द एनएचएस. आपको अपने जीपी से रजिस्टर करवाना पड़ता है. जीपी इज़ जनरल प्रैक्टिशनर. आपके जो घर के नियर बाय है आप वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो. और फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप जीपी से अपॉइंटमेंट लो. यूजुअली 1-2 दिन में अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं, जीपी से मिल जाती है जल्दी. बट अगर आपको इमरजेंसी है कुछ, लेट्स से बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, देन यू कैन ऑब्वियसली गो टू एएनई, जिसको हम एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट बोलते हैं. सो एएनई इज द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हियर इन ऑल द हॉस्पिटल्स. जीपी सेंटर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे भी हो सकते हैं बट हॉस्पिटल्स में हमेशा एएनई होता है. तो आपको कभी भी कुछ इमरजेंसी हो या रश हो तो यू कैन ऑलवेज गो टू एएनई. वैसे एएनई भी सुपर फास्ट नहीं होता है. एएनई में हमने 3 से 4 घंटे बिताए हैं. लास्ट वीक मेरा एक मसल टेयर हो गया था एंड देन आई बर्नड माई सेल्फ विद आइस, क्योंकि मैं आइस पैक लगा रही थी डायरेक्टली तो मेरी जो स्किन है वो पूरी बर्न हो गई थी. और हम बहुत डर गए थे. हमको लगा कहीं मसल टेयर की वजह से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है अंदर. एंड हम एएनई गए एंड आफ्टर 7 आवर्स हमको डॉक्टर ने देखा वहाँ पे इमरजेंसी में. ऑफकोर्स इमरजेंसी इज ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है और आप जीपी के पास जाते हो, फिर जीपी आपका टेस्ट मतलब आपको एग्जामिन करता है एंड देन इफ यू फील्स लाइक कि आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए. लेट्स से कि लेट्स से आपको एक शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है एंड जीपी थिंग्स आफ्टर द एग्जामिनेशन दैट यू शुड गो टू एंड जो शोल्डर के स्पेशलिस्ट हैं, सो वो आपको रेफर करेंगे. सो यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट होती है वो बहुत लेट मिलती है. जैसे कि मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी और मैं उस प्रॉब्लम के लिए जीपी के पास गई थी जून में. And GP told me, that I'm going to refer you to a specialist. और आप स्पेशलिस्ट के पास डायरेक्टली यहाँ नहीं जा सकते हो, आपको एक रेफरल चाहिए होता है. सो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज अ जनरल प्रैक्टिशनर जीपी. अगर वो आपको रेफर करते हैं तो ही आप स्पेशलिस्ट के पास वो रेफरल लेटर लेके जा सकते हो, फिर ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा. इफ यू डू नॉट हैव अ रेफरल लेटर यू विल नॉट गेट एन अपॉइंटमेंट फॉर एन स्पेशलिस्ट एनएचएस में. मैं जून में गई थी एंड डॉक्टर ने मुझे बोला कि हार्डली 2 मंथ्स में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा. बट देन आई रिसीव्ड अ लेटर एट माई प्लेस. घर पे एक लेटर आया जिसमें मेरी अपॉइंटमेंट 31st ऑफ दिसंबर को थी, विच वॉज ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद. एंड दिस इज़ वेरी कॉमन. ये गवर्नमेंट एनएचएस के यही चलता है. आपको स्पेशलिस्ट के अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती क्योंकि वेट इतना लंबा होता है, लाइफ टेकिंग डिजीजेस, तो उसमें थोड़ा ये फास्ट पेसिंग कर देते हैं. अदर वे इज प्राइवेट. अगर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है then your life is sorted. That's how we get our treatments very quickly.
सो उसके 2-3 प्रोसीजर प्रेफर करते हैं कि पहले हम जीपी के पास चले जाएं, तो हम जीपी के पास जाते हैं। एक जीपी थिंक्स कि हमको स्पेशलिस्ट चाहिए, एनएचएस में स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट लेट्स से अर्ली नहीं है, जो नहीं होती है 99% ऑफ द टाइम। सो हम जीपी को बोलते हैं भैया आप मुझे एक रेफरल लेटर दे दो दैट आई नीड टू बी एग्जामिन्ड बाय अ स्पेशलिस्ट। फिर वो रेफरल लेटर लेके मैं इंश्योरेंस के पास जाती हूँ, जो हमारा प्राइवेट इंश्योरर है। अलग अलग कंपनीज होती हैं और मैं उनको बोलती हूँ कि सी आई हैव अ रेफरल लेटर फ्रॉम जीपी। उनको मेल करना होता है दैट आई नीड टू सी अ ऑर्थोपेडिक्स एंड दे बिगिन द प्रोसेस, एंड तुरंत फटाफट वो हमें एक ऑथराइजेशन कोड दे देते हैं। जब हमें इंश्योरेंस से कोड मिल जाता है तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जो स्पेशलिस्ट हैं, जैसे लेट्स से ऑर्थोपेडिक्स हैं, जो मेरे इंश्योरेंस के अंदर आता है, इंश्योरर के अंदर आता है, हम उनको फ़ोन करके वहाँ से अपॉइंटमेंट लेते हैं। आफ्टर द अपॉइंटमेंट इज बुक्ड, तो आपको बस जाके उस हॉस्पिटल में रजिस्टर करना होता है, आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं। एवरीथिंग वुड बी टेकन केयर बाय इंश्योरेंस कंपनी। आफ्टर योर स्पेशलिस्ट चेक्स यू, एग्जामिन्स यू, और अगर आपके ऑर्थोपेडिक्स को लगता है कि आपको एमआरआई की ज़रूरत है तो वो आपको एमआरआई लिख के देंगे, एंड देन आपको फिर से अपने इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि हमारे डॉक्टर ने बोला है हमको एमआरआई कराने। देन अगेन दे ऑथराइज योर कोड। मोस्टली ऐसा होता है कि एमआरआईज एक डिजीज़ के लिए या एक जो इंजरी है उसके लिए सेम कोड यूज होता है, बट आपको हर बार इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करके प्रोसीजर्स के पहले, चाहे एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो या कोई ऑपरेशन हो, उनको बताना पड़ता है कि हमको ये कराना। फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर के अपॉइंटमेंट ले लो। एक और प्रोसीजर ये है, लेट्स से कि मैं जीपी के पास नहीं जा पा रही हूँ और मेरे को बहुत इमरजेंसी है एंड आई वांट टू गो टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। सो एक डॉक्टर केयर करके एक ऐप आता है, वैसे 2-3 ऐप होते हैं। सो जो प्राइवेट इंश्योरेंस है इनका इन ऐप से टाई अप होता है। सो बेसिकली वो ऑनलाइन डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे, नॉट स्पेशलिस्ट बट जीपी काइंड ऑफ डॉक्टर्स ही होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर ही होते हैं। सो वो ऐप में आपको रजिस्टर करना पड़ता है, आपके इंश्योरेंस से जो ऐप लिंक्ड होगा वहाँ पे हम अपने आप को डॉक्टर केयर में रजिस्टर करते हैं। उनके पास सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं, एंड लेट्स से कि मुझे थाइज में बहुत पेन हो रहा है और समथिंग इज बर्निंग, तो वहाँ पे वो कुछ क्वेश्चनर्स आते हैं एंड आई कैन बुक एन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एक ऑनलाइन डॉक्टर से। अगर प्रॉब्लम बहुत सीरियस है तो वो आपको पहले बोलेंगे कि आप A&E जाओ, हम आपको डायरेक्ट रेफरल नहीं दे सकते। सो डॉक्टर केयर में भी रेफरल डायरेक्ट नहीं होता है। सो देन आप ये बोल सकते हो कि हम हमारे जीपी के पास गए थे, स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट जल्दी अवेलेबल नहीं है जीपी में, एनएचएस में, तो मुझे रेफरल चाहिए बिकॉज मेरे को अर्जेंटली एक ऑर्थोपेडिक से मिलना है, इट्स रियली अर्जेंट। फिर वो आपको एक रेफरल लेटर दे देंगे जो आपके मेल पे आएगा, और उस रेफरल लेटर से आपको बस इंश्योरेंस को कॉल करना है और बोलना है कि मेरे पास रेफरल लेटर है। वो सब कुछ लिंक्ड रहता है आपस में। सो दैट्स हाउ द होल मेडिकल सिस्टम ऑफ द यूके वर्क्स। अभी हम हैं लंदन ब्रिज हॉस्पिटल में, हम आए हैं सचिन की नी की सर्जरी के लिए। सो दिस इज ऑल अ प्राइवेट प्रोसीजर। प्राइवेट हॉस्पिटल में हम प्राइवेट सर्जन से प्राइवेट इंश्योरेंस के थ्रू आए हैं। Tada! Welcome to Sachin's room, our room for the day. So here you have a patient's bed and then you have this call bell जिससे कि आप नर्स को बुला सकते हो जब भी आपको नर्स की ज़रूरत हो. Here you have this inpatient guide and then you also have this clothing for the surgery. And then what do we have? We also have a phone. So basically आप नर्स को बुला सकते हो, इससे रिसेप्शन पे कॉल कर सकते हो, या फिर आप लंदन में कहीं भी कॉल कर सकते हो किसी को भी, यूके में basically. Then this side we have this hanging coat and also we have this TV, quite a decent size TV. Now let's see the washroom. Washroom is also quite big, huh? It's so clean, so well maintained. Of course it's private, it's just like a hotel. Then you have the shower here. Hello. And then the toilet seats are properly sanitized. You have a lot of tissue papers. And then Sachin is filling up the form. After you come in the room, so nurse आएगी, वो आपको थोड़ा सब कुछ समझाएगी, and then they give you this food form which you basically have to fill up what food you want. So उसमें काफ़ी choices रहते हैं, and then you have the starters, you have dessert, you have salads, you have drinks. कॉफ़ी है, चाय है, एंड कुछ कुछ ऑप्शंस रहते हैं. सो यू कैन चूज़ वॉट यू वॉन्ट टू हैव, एंड दिस फूड इज़ ओनली फॉर द पेशेंट, नॉट फॉर एनी वन हु हैज़ कम विद द पेशेंट. देन हियर वी हैव चेस्ट ड्रॉर्स, काफ़ी बड़ी ड्रॉर्स हैं, मतलब यू हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ स्पेस इन दिस रूम. देन ऑल्सो दे हैव गिवन अ स्मॉल क्यूट कबर्ड वेर यू हैव हैंगर्स along with a hair dryer. Of course hair dryer is a mandatory stuff here.
and then you also have a locker safe. अगर आप अकेले आए हो and if no one is there with you, you can put your phones, wallet, watches here in this locker. It's just like जो होटल में safe होता है वैसा है. How are you feeling? Are you scared? In the hotel now, I have to order food, right? Quarantine days याद आ गया, right? Yeah, it's a hotel space. This is the bed. Then let's see what's there. In the side table you have a notepad and also a pen. Along with that you have phone, of course, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, plus some tissue papers, and then here also you have a drawer. And नीचे में you also have a cute little mini fridge to store, I think, fruits or drinks, whatever you want to. But yeah, it's a cute little fridge. And then this is the whole room. The room is quite big. UK के most of the जो hotels होते हैं इतने बड़े नहीं होते usually, but this room is like pretty good. आफ्टर यू चेक इन 15-20 मिनट्स के बाद नर्स आती है, वो आपके वाइटल्स चेक करती है, ब्लड प्रेशर, पल्स, फीवर, एंड देन यू हैव टू चेंज इन द ऑपरेशन गाउन एंड प्रिपेयर योर सेल्फ. सो इसके लिए कुछ 1.5 घंटा पहले वो बुलाते हैं, बिकॉज आपको कपड़े पहनने होते हैं, वाइटल्स चेक होते हैं, फिर अगर फिजियोथेरेपिस्ट होती है वो आती है, प्लस देन डॉक्टर मेक्स अ विजिट. सो होल प्रिपरेशन के लिए दे कीप एंड आस्क यू टू कम 1.5 an hour बिफोर योर एक्चुअल ऑपरेशन टाइम. सचिन की लेफ्ट नी की सर्जरी हो रही है एंड दैट इज़ वाई ही हैज़ टू वेयर दीज स्टॉकिंग्स और लेगिंग्स जो वो देते हैं राइट पैर में, जस्ट फॉर द प्रिकॉशनरी रीजंस, so that doctor knows and do not get confused in the operation theatre that which leg to operate. And then you also have to wear these socks. Of course socks आपको दोनों legs में पहनने होते हैं, because you are not allowed to wear chappals, footwear or shoes and walk inside the operation theatre. बिफोर द सर्जरी फिजियोथेरेपिस्ट आई हैं टू इंस्ट्रक्ट अबाउट हाउ टू वॉक आफ्टर द सर्जरी, एंड ऑल्सो कि रिहैब में कितना टाइम लगेगा, कैसे कैसे एक्सरसाइजेज होते हैं, कितने दिन में तुम मोस्टली अपने लेग्स को सीधा कर पाओगे, या हाउ टू वॉक, बेसिकली ऑल द इंस्ट्रक्शंस विच इज़ रिक्वायर्ड पोस्ट द सर्जरी. Oh no. So crutches with the bad leg. Oh, okay, got it. Crutches, bad leg, good leg. Like this? क्या? What are you trying to say? जस्ट लाइक होटल्स हियर ऑल्सो यू हैव चेक इन एंड चेकआउट टाइम. हमारा चेक इन टाइम 3:30 था एंड चेकआउट टाइम यहाँ पे यूजुअली इज़ 10 AM, बट हमारा जो स्टे है दैट इज़ द सेम डे रिलीज़ है, तो हमको 12 बजे के पहले हॉस्पिटल से जाना पड़ेगा. अगर हम 12 बजे से 1 मिनट या 2 मिनट ज़्यादा भी ओवर स्टे करते हैं तो हमको दे विल चार्ज अस फॉर द नेक्स्ट होल डे एंड देन वी हैव टू चेक आउट नेक्स्ट डे 10 AM. बट क्योंकि डॉक्टर वो पहले से ही आपको एडवाइस कर देंगे, बता देंगे कि आपको कितने घंटे ऑपरेशन हॉस्पिटल में रुकना है या आपको कितने दिन रुकना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट व्हेन यू सबमिट द डिटेल्स टू द इंश्योरेंस कंपनी दे विल टेक केयर ऑफ द पैकेज एंड दे विल मेक द पैकेज. सो इन केस अगर आपके ऑपरेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं एंड देन यू हैव टू ओवर स्टे, लेट्स से कि आज मुझे जाना था और मेरे कॉम्प्लिकेशन आ गए and I have to stay more 2 days, then immediately call your insurance with the doctor's letter and they will arrange and take care of it. डॉक्टर इज़ विजिटिंग बिफोर द ऑपरेशन. बेसिकली ही इज़ मेकिंग अ मार्क सचिन के लेग पे कि कहाँ पे किस लेग पे करना है, अगेन सेफ्टी रीजंस, एंड देन वो अगेन आपको बताएंगे कि बहुत क्या ऑपरेशन है, कितना टाइम लगेगा एंड ऑल दैट स्टाफ. सो ही जस्ट वांट्स टू मीट द पेशेंट बिफोर द ऑपरेशन एंड सी एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. नाउ देन दे मेक यू साइन फ्यू डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे बेसिकली ये लिखा रहता है कि ऑपरेशन क्या होगा और ऑपरेशन के बाद जो पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जैसे कि इन्फेक्शन एंड ऑल दैट, वो होने के चांसेस. बेसिकली इट्स अ कॉन्सेंट फॉर्म विच यू साइन बिफोर एनी सर्जरी. बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम कि आखिर ये क्या है, नैपकिन है या हाथ में कुछ डालने वाला है, बट फाइनली वी नो इट्स एन अंडरवेयर. यस, open your underwear. The underwear looks like a socks, but see here, Chedu for the pair. Bye, all the best. Thank you. Yeah. Nurse is waiting for you. तो सचिन चला गया है सर्जरी रूम में, उसको नीचे लेकर गए हैं, एंड इन द मीन टाइम आई हैव टू वेट
in the room. So I have ordered myself coffee. तो वो मेरे लिए कॉफ़ी भेज रहे हैं. ऑलमोस्ट 5:30 ऑपरेशन टाइम था, तो 5:15 उसको नीचे लेके गए हैं, एनेस्थीसिया देंगे, एंड देन इट इज़ जस्ट लाइक 10 to 15 मिनट्स का ऑपरेशन है. एंड आई गेस within 1 hour, 1.5 hours, by 7 o'clock he should be back in the room and then rest, और 2-3 घंटे में शायद हम घर चले जाए. Hopefully, fingers crossed, everything is gonna be all great, all fine. कहाँ पर है? नहीं, I was waiting for my coffee. अभी आदमी आया तो मैंने उसको बोला. Did you eat anything? Nothing. I was just waiting for you. I did not eat anything, honey. I thought that we will eat together. I couldn't eat. Careful. दिस इज़ सचिन्स टी, जो उसने फूड वाला फॉर्म स्टार्टिंग में भरा था, उसमें ही चोज़ ड्रिंक्स एज टी. अदरवाइज फूड एक ही जने के लिए होता है, बट कॉफ़ी उन्होंने मेरे लिए भी भेज दी. सो कॉफ़ी एंड टी दे कैन सेंड फॉर पर्सन हु इज़ देयर विद द पेशेंट, बट फूड इज़ ओनली अवेलेबल फॉर द पेशेंट. हियर कम्स द फूड. लेट्स सी व्हाट इज़ देयर. वैसे चूज़ तो हमने ही किया है. So here you have this salmon, which is basically cold में आता है ये salmon, and some salads. Then they also have this tea again with the food. Here you have tomato soup, and then this is tuna sandwich with few cucumber and tomatoes and wafers. The food was not that great. मतलब टोमेटो सूप तो फ्रेशली मेड नहीं था, पैकेट वाला था, एंड ऑल्सो आई मीन इट वॉजंट दैट ग्रेट. सचिन जस्ट हैड सैलड. सो आई वुड रेकमेंड कि आप घर से अगर कुछ नॉर्मल दाल चावल टाइप्स या एनीथिंग विच यू मेक फ्रॉम होम एंड ब्रिंग इट विथ यू वुड बी नाइस देन दिस हॉस्पिटल फूड. हेवी डोज ऑफ एनेस्थीसिया दिया था, लोकल एंड जनरल भी, सो दैट इज़ वाई ही इज़ फीलिंग अ लिटिल ड्राउजी, अ लॉट ड्राउजी, एंड ऑल्सो पेन तो बहुत है. सो ही इज़ रेस्टिंग नाउ. सो 4-5 hours रेस्ट करके एंड वी विल लीव द हॉस्पिटल बिफोर 12 o'clock बिकॉज हमारा सेम डे डिस्चार्ज है. सो नर्स इज़ बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर द डिस्चार्ज. तो डिस्चार्ज करने का एक रूल ये भी है कि आप ऑपरेशन से आने के बाद टॉयलेट आपको एक बार जाना ज़रूरी है. आफ्टर यू यूरिनेट दे डिस्चार्ज यू. इफ़ यू डू नॉट यूरिनेट दे विल नॉट डिस्चार्ज यू. Bad labor and good health, yeah. That's how we do it when you get home as well. Okay. Putting weights on the operating side. को हॉस्पिटल से आने में काफ़ी लेट हो गया था. मतलब वी रीच्ड होम समवेयर अराउंड 1:30, 1:30 बजे रात को. फिर आकर के खाना वाना बनाया, क्योंकि सचिन को हॉस्पिटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसने खाया भी नहीं. एंड ऑल्सो उसको इतना ज़्यादा एनेस्थीसिया का असर था, मॉर्फिन का असर था, जो हैवी डोज ऑफ पेन किलर देते हैं ऑपरेशन के टाइम पे, सर्जरी के टाइम पे. सो ही कुडंट ईट दैट टाइम. फिंगर्स क्रॉस, एवरीथिंग शुड बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन, आई एम होपिंग. एंड ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही एजेंडा था, दैट यू गाइज गेट टू नो द एंटायर यूके हेल्थ केयर सिस्टम, प्राइवेट एंड NHS, मतलब प्राइवेट एंड पब्लिक, हाउ डज इट वर्क. आई होप मेरे वीडियोज से आपको हेल्प मिले इफ़ यू आर प्लानिंग अ सर्जरी इन लंडन थ्रू प्राइवेट इंश्योरेंस, इफ़ यू हैव अ प्राइवेट इंश्योरेंस, और इफ़ यू वांट टू go through the NHS. मैंने सारे प्रोसेस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं. So make sure you share this video with your friends and family who are in London, or who want to go or decide for the surgery, or who wants to, or who are moving to London, जो London move कर रहे हैं, and they want to know or understand how the UK healthcare system works. I am sure मेरे इस वीडियो से उनको बहुत हेल्प मिलेगी. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ hit the like button. Let me know in the comment section अगर आपके कोई भी questions है. I'll be more than happy to answer them. And चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अभी तक नहीं किया है तो, because that will mean a lot to me, और मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेकर के आऊँगी. Till then, keep watching. Thank you so much ये वीडियो देखने के लिए. मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में. बाय.